ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 112 112 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल का उल्लेख है। आदि लीला में हमने भगवान के संन्यास से पूर्व के वर्षों को श्रवण किया है। मध्य लीला में हम विशेष रूप से संन्यास के बाद के 6 वर्षों को श्रवण कर रहे हैं, और अंत लीला जहाँ भगवान के श्रीमती राधा रानी के भाव में विरह के अंतिम 18 वर्षों का उल्लेख है, वो हम श्रवण करेंगे। तो मध्य लीला अध्याय 20 आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विज्ञान की शिक्षा। पिछले अध्याय में जहां हमने श्रवण किया, चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के मध्य की वार्ता का उल्लेख है, शिक्षाओं का, दिशा निर्देश का वर्णन किया गया है, जहां चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिलने के उपरांत उनको शिक्षा देकर वाराणसी की ओर गमन करते हैं। और रूप गोस्वामी जी के लिए यह असह्य था कि वह भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से स्वयं को दूर कर सकें। वो मूर्छित हो गए, पर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आप प्रस्थान करें वृंदावन की ओर, क्योंकि आपके लिए वहां पर बहुत सारे निर्दिष्ट कार्य हैं। तो रूप गोस्वामी जी वृंदावन की ओर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु वाराणसी की ओर जाते हैं। वहां चंद्रशेखर मिश्र के स्वप्न में आया कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, इसलिए वो नगर की सीमा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान को देखकर अत्यंत ही कातर स्वर में उनकी प्रार्थना कर उनसे अनुरोध करते हैं कि वह प्रस्थान करें, उनके साथ चलें। भगवान आते हैं और तपन मिश्र के यहाँ पर भोजन भिक्षा स्वीकार करते हैं। चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ पर निवास को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ एक दिनों के लिए वहां निवास करना था। वह किसी मायावादी सन्यासी का आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो आज के सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 20 में, जिसमें करीब 406 छंद है, और शनय शनय विषय को उसकी गंभीरता के साथ श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रथम 15 छंदों में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जेल से किस प्रकार छूटते हैं उसका उल्लेख है। तो यदि हम सभी को स्मरण हो, सनातन गोस्वामी ने राजा नवाब हुसैन शाह, जो उनको अपने छोटे भाई की तरह रखना चाहता था, उनसे किस प्रकार स्वयं को विलग कर पाए, इसके लिए बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए हुए स्वास्थ्य संबंधी कारण से घर पर रहने लगे थे। और एक दिन नवाब हुसैन शाह ने देखा कि यह तो अनिच्छा है मेरे द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को न स्वीकार करने की, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था। तो ये सब कुछ हमने श्रवण किया था। अब उससे आगे की कथा है जो यहाँ बतलाई गई है, तो क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 1 में कहते हैं, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पास अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। उनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इन शब्दों के माध्यम से हम सभी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सादर नमन करते हैं। आगे मंगलाचरण में व्यक्त करते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। ऐथा गौड़े सनातन आछे बंदी शाले श्री रूप गोसाई पत्रे आयल है न काले। जब सनातन गोस्वामी बंगाल में बंदी थे, तब उन्हें श्रील रूप गोस्वामी जी का पत्र मिला। तो जो वार्ता हमने 2 अध्याय पहले श्रवण की थी, उसकी यहाँ पर पुनः संदर्भ सहित प्रस्तुति है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इस पत्र का
उल्लेख उद्भट चंद्रिका के भाष्यकार ने किया है, जो सनातन गोस्वामी जी को यहाँ प्राप्त हो रहा है। और इसमें चिट्ठी लिखकर रूप गोस्वामी ने बाकला से सनातन गोस्वामी को संकेत दिया था कि चैतन्य महाप्रभु मथुरा आ रहे हैं। क्या लिखा था? यदु यदुपते क्व गता मथुरापुरी, रघुपते क्व गतोत्तर कौशला, इति विचिन्त्य कुरुष्व मनः स्थिरं, न सदिदं जगदित्यवधार्य। यदुपति की मथुरापुरी कहाँ गई, रघुपति की उत्तरी कोशला कहाँ गई? यह सोच कर कि यह ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, तुम अपने मन को स्थिर करो। इस ये विद्वत जनों की, मनीषियों की आपसी सांकेतिक वार्ता है। कैसे इसमें कौन ढूंढ पाएगा कि रूप गोस्वामी जी ने क्या संकेत किया है सनातन गोस्वामी को? रघुपति की उत्तरी कौशला कहाँ गई और यदुपति की मथुरा कहाँ गई? अर्थात कहीं नहीं गई। इस शाश्वत पूर्ण परमेश्वर परमात्मा के अंश के रूप में होने के कारण भयभीत न हो, भगवान यहाँ उपस्थित हैं और वह समयांतर पर, अपने मन को स्थिर करो, वह समयांतर पर अवश्य प्राप्त होंगे। कहते हैं आगे, पत्रिपाय सनातन आनंदित हैला, यवन रक्षक पाश कही तेला गीला। जब सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी की यह चिट्ठी मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत मांसाहारी यवन जेल अधीक्षक के पास गए और इससे इस तरह बोले। तो हमें स्मरण रखना है, रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों भ्राता भगवान से मिले हैं यहाँ, भगवान के वाराणसी प्रस्थान करने से पूर्व, और सनातन गोस्वामी अभी भी जेल में है। इस मध्य में जब तक रूप गोस्वामी भगवान से यहाँ मिल रहे हैं, भगवान उन्हें सूचित कर रहे हैं कि सनातन जेल से निकल चुके हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें एक कदम पहले ले जाकर सनातन जेल से कैसे निकले उसका वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आगे सनातन गोस्वामी की भगवान से भेंट होने वाली है इस अध्याय में और फिर उनकी वार्ता होगी शिक्षा के संदर्भ में। तो जब रूप गोस्वामी बाकला में थे, इसलिए ये यहाँ पर संकेत किया गया, तब उन्होंने जो चिट्ठी भेजी थी उसको सुनकर रूप सनातन गोस्वामी ने क्या किया है पढ़कर, वो कार्य यहाँ बताया जा रहा है। पिछले अध्याय में जब रूप गोस्वामी मिले हैं चैतन्य महाप्रभु से, तब तक भगवान ने उन्हें सूचित कर दिया था कि सनातन निकल चुके हैं और वो शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे। छंद संख्या 5 में सनातन गोस्वामी यवन अधीक्षक जो मांसाहारी था उससे मिलते हैं और कहते हैं, तुम ही एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, केताब को राण शास्त्र याचे तोमर ज्ञान। सनातन गोस्वामी ने उस मुस्लिम जेलर से कहा, हे महोदय, आप तो संत पुरुष हैं और बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप कुरान तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं। एक बंदी शाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार है ते तारे मुक्त करें गोसैया। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीव या बंधी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है तो भगवान उसे भी बहुबंधन से मुक्त कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जी जो पहले नवाब के मंत्री थे, वो यहाँ पर उस मुस्लिम अधीक्षक को एक प्रकार से धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जेल अधीक्षक या तो सामान्य शिक्षा प्राप्त होगा या तो उस समय काल के अनुसार निरक्षर भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होने की उससे आशा नहीं की जा सकती, लेकिन उसे शास्त्रों का पंडित कहकर सनातन गोस्वामी यहाँ उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक कर्म के प्रभावों की व्याख्या जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनका कहना है कि यदि आप मेरी सहायता इस भौतिक भवबंधन जेल से, कारागार से करने में करते हैं तो भगवान वास्तविक भवबंधन से आपकी सहायता करेगा। ये तो शास्त्रों का वचन है। माया के द्वारा बंधित इस जगत में असंख्य जीव जो इंद्रिय तृप्ति के आसक्ति में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनसे मुक्ति का प्रभाव माध्यम बताने वाला, प्रयास करने में सहायता करने वाला, वह तो परम बुद्धिमान होगा। इस संदर्भ में जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं जेल अधीक्षक को, वो असत्य भी नहीं है। तो ये यहाँ पर चतुराई पूर्ण बुद्धि है। भक्त चतुर होता है, उसकी चतुरता का आशय स्वयं को इस भौतिक जगत में सुख देना नहीं होता, उसकी चतुरता का आशय अन्यों का कल्याण करना और स्वयं का कल्याण आध्यात्मिक दृष्टि से करना है। हमारे नारद मुनि चतुर कहे गए हैं। नारद मुनि वार्ता कराते हैं हिरण्यकशिपु और कंस के दरबार में भी, और वार्ता करते हैं महाराज युधिष्ठिर के दरबार में भी। वह एक और विदुर और उद्धव से भी संवाद करते हैं, राम और कृष्ण के कार्यकलापों का भी इस जगत में प्रस्तार करते हैं, और एक और वह देवताओं के पुत्रों तक को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की चर्चा में संलग्न होने के लिए वार्ता की चतुराई होना बहुत आवश्यक है। भक्त चतुर होता है पर उसका उद्देश्य स्वार्थगत नहीं होता, उसके चतुराई में भी परमार्थ होता है।
तो इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी के इन शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्वे आमी तोमार करियाची उपकार, तुम्ही आमा छाड़ी कर प्रति उपकार। सनातन गोस्वामी ने आगे कहा, इसके पूर्व मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं संकट में हूँ, कृपया मुझे बंधन मुक्त करके उस उपकार का बदला चुकाएं। 5 सहस्त्र मुद्रा तुम्ही कर अंगीकार, पुण्य अर्थ दुई लाभ है वे तुम्हार। ये रही 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। मुझे पुण्य मुक्त करने से आपको पुण्य मिलेगा और भौतिक लाभ भी होगा। इस तरह आपको एक साथ दोहरा लाभ होगा। तभी से ही यवन कहे शून्य महाशय, तुम्हारे शाड़ी बकित करी राज भय। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को विश्वास दिलाया। उसने उत्तर दिया, हे महोदय, कृपया मेरी बात सुने। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे सरकार का डर लग रहा है। तो अधीक्षक को भी यहाँ पर पता है कि मुद्राएं इससे ज्यादा होंगी। यदि 5,000 स्वर्ण मुद्राएं साधारण बात नहीं है। सनातन गोस्वामी ने वार्ता ही उस स्तर से आरंभ की है जहाँ कोई नकार न सके। लेकिन क्योंकि राज परिवार का सदस्य रह चुका होता है जेल अधीक्षक, उसे सभी प्रकार की कूटनीति परक वक्तव्यों की कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। तो सोचता है यदि वार्ता 5,000 से आरंभ हुई है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जाने का मार्जिन, ऊपर जाने का अवसर निश्चित रूप से उपलब्ध है। इसलिए वो कहते हैं, सनातन कहे तुम्ही ना कर राज भय दक्षिण, गिया छे यदि लेउटी आयो यय, ताहारे कहियो से बाहे कृत्य गेल, गंगा र निकट गंगा देखी झाप दील। सनातन जब वो कहते हैं कि मुझे राज परिवार का भय है, राज नियमों की परवाह है, तो सनातन कहते हैं कोई भय नहीं है। नवाब दक्षिण गया हुआ है, यदि वह लौट कर आता है तो उससे कहना कि सनातन गंगा नदी के तट पर शौच के लिए गया और गंगा को देखते ही वह उसमें कूद पड़ा। अनेक देखिल तार लाग न पाइल, दारू का सहित डूबी कहा वही गेला। उससे कहना कि मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, किंतु उसका तनिक भी पता न चला। वह अपनी हथकड़ियों समेत कूद पड़ा, इसलिए वह डूब गया और लहरों में बह गया। हथकड़ियों समेत कूदने का अर्थ हुआ कि लोहे की जंजीरों के भार के साथ कूदा है, तो उसके जीवित बचने की आशा नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य आप नवाब के लौटने पर उससे कह सकते हैं। किछु भय नाही आम्ही एदेशे नारब, दरवेश हैया आम्ही मक्का याईब। और सनातन आगे कहते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस देश में नहीं रहूंगा। मैं तो साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का जाऊंगा। तथापि यवन मन प्रसन्न न देखिला, 7,000 मुद्रा तार आगे राशि कैला। सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस मांस भक्षक का मन अभी भी प्रसन्न नहीं था। तब उन्होंने उसके आगे 7,000 स्वर्ण मुद्राओं की राशि लगा दी। लोभ है लैया वनेर मुद्रा देखिया, रात्रे गंगा पार कैला दाड़ू का काटिया। जब मानस भक्षक ने मुद्राएं देखी तो वह उनके प्रति आकृष्ट हो गया, वह सहमत हो गया, और उस रात उसने सनातन की बेड़ियां काट दी और उन्हें गंगा पार करने दिया। गढ़ द्वार पते शाड़िला नारे ताहा यही ते, रात्रि दिन न चली आइला पातड़ा पर्वते। तो अब छंद संख्या 16 से ये जो विषय आरंभ होने जा रहा है, ये 44 तक है। किस प्रकार सनातन गोस्वामी पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए हाजीपुर जाएंगे, और अंततः आगे छंद संख्या 45 से वर्णन आएगा कि वह वाराणसी में भगवान से मिलेंगे। तो छंद संख्या 16 से लेकर 44 तक अभी हाजीपुर तक पहुंचने की कथा इस पहाड़ी क्षेत्र से जाते हुए। कहते हैं यहाँ पर, इस तरह सनातन गोस्वामी छूट तो गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। वे रात दिन चलकर अंत में पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में जा पहुंचे। तथा एक भौमिक तार ठाई गेला, पर्वत पार एक आमा विनती करीला। पादरा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उनसे विनती की कि वह उन्हें इस पहाड़ी इलाके को पार करा दे। सेई भुआ संगे हय हाथ गड़ी था, भुजार काड़े कहे से जानी यही कथा। उस समय उस जमींदार के यहाँ एक ज्योतिष टिका हुआ था। सनातन के बारे में जानकर जमींदार के कान में वह इस प्रकार फुसफुसाया। उसने क्या कहा, यहाँ ठाई सुवर्णेर अष्टमोहर कहय, शुनि आनंदित भूया सनातन कय। उस ज्योतिष ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला, तो जो भी मिल रहा है वह मुद्रा के लाभ में, लालच में, लोभ में कार्य कर रहा है। कह रहे हैं, रात्रि पर्वत पार करिब निज लोक दिया, भोजन करह तुम्ही रंधन करिया। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको रात में पर्वत के उस पार भिजवा दूंगा, अभी आप अपना भोजन पकाएं और खाएं। एत बलि अन्न दिल करी असमान, सनातन आसी तबे कैला नदी स्नान। यह कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अन्न दिया। तब सनातन नदी के किनारे गए और उन्होंने वहां स्नान किया।
दुई उपवासे केला रंधन भोजने राजमंत्री सनातन विचारिला मने। चूंकि सनातन 2 दिनों से उपवास कर रहे थे, अतः उन्होंने भोजन पकाया और खाया, किंतु नवाब का मंत्री रह चुकने के कारण वे स्थिति पर विचार करने लगे। एई भूया केने मोरे सम्मान करीला इत चिंती सनातन ईशा ने पूछीला। नवाब का मंत्री रहने के कारण सनातन सारी कूटनीति समझते थे, अतः उन्होंने सोचा ये जमींदार मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहा है। यह सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा, तोमा ठाई जाने की छु द्रव्य आछय। ईशान कहे मोर ठाई सात मोहर है। सनातन ने अपने सेवक से पूछा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ईशान ने कहा, हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो कहते हैं, शुनि सनातन तारे करीला भर्सन संगे के न आनी आच एई कालयम। यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक की भर्सना यह कहते हुए की कि तुम यह मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लेकर आए हो। तो एक प्रकार से सनातन गोस्वामी जो कुछ देना था वो उस जेल अधीक्षक को देकर आ चुके थे, और उन अपने अपने जानकारी में तो उन्होंने कुछ नहीं रखा था ऐसा, पर क्योंकि सेवक ने रख रखा था तो वो विचार करने लगे कि ये जमींदार स्वभाव से दयालु नहीं है, तथापि मुझसे इतने सम्मान पूर्वक बात कर रहा है, और उसके उस ज्योतिष ने उससे क्या कहा कान में। ये विचार करने के क्रम में उन्हें लगा कि ऐसा लगता है कि उसे मेरे पास कुछ मूल्यवान दिखा है, और तब उनका विचार गया कि हो सकता है ईशान के पास हो। तो ईशान ने स्वीकार किया उनके सेवक ने कि 7 मुद्राएं हैं। वास्तव में 8 मुद्राएं थी, अभी हमें पता चलेगा, क्योंकि ज्योतिष ने 8 मुद्राएं कही हैं, वास्तव में 8 मुद्राएं हैं, पर ईशान अभी के लिए सिर्फ 7 मुद्राएं बता रहे हैं। तो अभी आगे के छंदों में आएगा ये विषय। कहते हैं, तबे से ही 7 मोहर हंसते थे करिया भूया रखा छेया या कहे मोहर धरिया। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास गए और उसके समक्ष मुद्राएं रखकर इस प्रकार बोले, ए 7 सुवर्ण मोहर आछिल अमार इहा लैया धर्म देखी पर्वत कर पार। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दीजिए। राजबंदी आमी गढ़ द्वार याइते ना पारी पुण्य हवे पर्वत आमा देह पार करी। मैं सरकारी बंदी हूँ और किले के परकोटे के रास्ते से नहीं जा सकता। यदि आप ये धन ले लें और मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दे तो आपका बड़ा पुण्य होगा, बहुत पुण्य होगा आपको। भुइया हासी कहे आमी जानी आची पहिले अष्टमोहर है तो मार सेवक आचले। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने के पूर्व ही मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो विषय ये आता है कि आखिर सनातन गोस्वामी ने पहले क्यों दी थी, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने कूटनीति के माध्यम से ये समझा कि जमींदार का भाव मुझे पार कराने में नहीं है, वो इस 8 मुद्राओं के बदले में हमारे प्राण हरण कर लेगा। तो वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने स्वयं लाकर रख दी। तथापि जमींदार कहता है, नहीं नहीं 7 नहीं 8 है तुम्हारे पास। कैसे? तोमा मारी मोहर लई ताम आजिकार रात्रे भाले हैला कहला तुम्ही छुट्टी लाएंगे पापा हते। कहते हैं, आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी मुद्राएं ले लेता। ये तो अच्छा हो गया कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया। अब मैं इस पाप कर्म से बच गया हूँ। संतुष्ट हई लांगामी मोहर न लईब पुण्य लागी पर्वतो मा पार करी दीब। मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगा, परंतु मैं केवल पुण्य लाभ हेतु तुम्हें यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दूंगा। गोसाई कहे, केहल द्रव्य लईबे आमा मारी आमार प्राण रक्षा कर द्रव्य अंगीकारी। सनातन गोस्वामी ने कहा, यदि आप इन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए मुझे कोई दूसरा मार डालेगा, अतः अच्छा यही होगा कि आप इन मुद्राओं को स्वीकार करें और मेरी प्राण रक्षा करें। तबे भुइया गोसाई संगे चारी पाइक दिल रात्रे रात्रे वन पथे पर्वत पार कैली। इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 रक्षक दिए जो उनके साथ जा सके। वे सभी रात भर जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के पार ले गए। तबे पार हैया गोसाई पूछिला ईशाने जानी शेष द्रव्य की छुआ छे थोमा स्थाने। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी। ईशान कहे, एक मोहर आछे अवशेष गोसाई कहे मोहर लैया याह तुम्ही देश। ईशान ने कहा, अब भी एक स्वर्ण मुद्रा है मेरे पास। तो वो सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मुद्रा लेकर तुम अपने घर लौट जाओ।
तारे विदाय दिया गोसाई चलीला एकल, हाथे करो या छीना कांता निर्भय हईला। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी हाथ में जलपात्र लेकर अकेले ही चल पड़े। फटी पुरानी रजाई ओढ़े वे अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। चली चली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, संध्या काले वसीला एक उद्यान भीतरे। चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वह संध्या एक बगीचे के भीतर बैठकर बिताई। सेई हाजीपुरे रहे श्रीकांत तार नाम, गोसाई र भगिनीपति करे राज काम। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था। वह वहां सरकारी नौकरी करता था। 3 लक्ष मुद्रा राजा दिया छे तार स्थाने, घोड़ा मूल्य लैया पाठाए पात्सा स्थाने। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी जो उसे राजा से घोड़े खरीदने के लिए मिली थी। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। टुंगी ऊपर वसी से ही गोसाई र देखिला, रात्रे एक जन संगे गोसाई पाशे आईला। ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को देखा, अतः उस रात वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गए। दुई जन मिली तथा इष्ट गोष्ठी कहिला, बंधन मोक्षण कथा गोसाई सकल रही कहिला। जब वे दोनों मिले तो बहुत सारी बातें हुई। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपनी बंदे होने और मुक्ति दोनों की बातें बताई। तेहो कहे दिन दुई रहे स्थाने, भद्र हयो छाड़ एक मलिन अवसाने। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा, यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुकिए और भद्र पुरुषों की तरह वस्त्र पहनिए। इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। गोसाई कहे एक क्षण यहाँ न रही, गंगा पार करी देह इछड़े चलीब। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। कृपया मुझे गंगा पार करा दे, मैं तुरंत चला जाऊंगा। यत्न करी ते हो एक भोट कंबल दील, गंगा पार करी दिल गोसाई चलील। श्रीकांत ने बड़ी सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी सहायता की। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। तबे वाराणसी गोसाई आइला कत दीने, सुनी आनंदित हैला प्रभु रागमने। कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुंचे। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। चंद्रशेखर घरे आसी द्वारे ते बसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहीला। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास जाकर बैठ गए। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए। श्री जनात चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है, अतएव वे चंद्रशेखर से बोले। द्वारे एक वैष्णव है बोला हता हारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाहिक द्वारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुला लाओ। बाहर जाने पर चंद्रशेखर को अपने दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं दिखा। तो ये छंद संख्या 45 से जो विषय आरंभ हो गया है, ये चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जी के मिलन का, उनकी भेंट का विषय है। चंद्रशेखर आचार्य को कोई भक्त के रूप में नहीं दिख रहा है। इतना विनीत, इतना सरल। वास्तव में शिक्षाष्टकम का 3 श्लोक जब हम त्रिनादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णु नाम कहते हैं, वह हमारे षड गोस्वामी आचार्य हर क्षण स्वभाव में परिलक्षित करा देते हैं। द्वारे ते वैष्णव नाही प्रभु रे कहीला, केह हय करी प्रभु ताहरे पुछीला। जब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बताया कि उनके दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु ने क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी है? कोई है? तेहो कहे एक दरवेश आछे द्वारे, थारे आन प्रभुर वाक्य कही लताहारे। चंद्रशेखर ने तुरंत उत्तर दिया, वहां एक मुसलमान फकीर है। महाप्रभु ने कहा,
तुरंत कृपया उसे यहाँ ले आओ। तब चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा, क्या कहा? प्रभु तो मैं बोलाय आई सदरवेश, सुनी आनंदित आनंदे सनातन करीला प्रवेश। हे मुसलमान फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट हुए। जिन्हें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं, इस संबंध में तनिक भी संशय, उन्हें इस विषय को ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल साहित्य की लेखनी है, ये वास्तव में घटित घटना है। रूप गोस्वामी जी अपने सूचना प्रेषकों के माध्यम से पता लगा रहे हैं कि सनातन निकले कि नहीं, और जब भगवान से मिले तो भगवान ने बताया कि सनातन निकल चुके हैं और शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी के पास भगवान को भेजने के लिए एक सूचना का कोई माध्यम नहीं है, पर सनातन गोस्वामी वाराणसी आ रहे हैं, भगवत प्रेरणा से आ रहे हैं, पता लगाते हुए आ रहे हैं, और द्वार पर आके वो कोई सूचना नहीं भेज रहे हैं कि मैं आया हूँ, भगवान आओ मुझसे मिलो, नहीं, कुछ भी नहीं। पर भगवान वो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए अपने जीवन की किसी भी स्थिति में साधक के रूप में, अभ्यासरत भक्त के रूप में हमारा परम विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवान की इच्छा से ना हो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा देखने वाले भक्त और साधकों का योग क्षेमम वामयम, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, भगवान स्वयं वहन करते हैं। पर आवश्यकता है उस परम विश्वास की, भगवान के नाम की, और भगवान के द्वारा दिया गया काम है, इस परिणाम रहित आशा के साथ, कर्मफल के बंधन के बिना उसमें अपने प्रयास की। सनातन गोस्वामी आ गए हैं द्वार पर। चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, चंद्रशेखर आचार्य से कहकर उन्हें भीतर प्रवेश कराते हैं। ताहारे अंगने देखी प्रभु धैया आईला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हईला। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए हुए देखते ही तेजी से उनके पास गए और उनका आलिंगन किया, और स्वयं प्रेमावेश से भाव विभोर हो गए। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्ट हईला, सनातन मोरे न छुड़ी कहे गद गद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु का के द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने रुद्ध वाणी में कहा, हे प्रभु आप मेरा स्पर्श ना करें। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर रहैला चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। यह देखकर चंद्रशेखर अत्यधिक चकित हो गए। भगवान के रूप में जब आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो व्रज की गोपियों के साथ उनकी लीलाओं की चर्चा है। भगवान का भक्त स्वरूप धारण करके जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु तब के रूप में, तब मंजरियों के साथ उनकी ये लीला है, देवी देवताओं के साथ उनकी लीला है। ऐसा कोई वास्तव में आध्यात्मिक पात्र नहीं है जो शायद चैतन्य महाप्रभु की लीला में नहीं है। ब्रह्मा से लेकर नारद से लेकर धर्मराज से लेकर द्वापर युग के समस्त गोप ग्वाल बाल, विरजा नदी के पार गोलोक वृंदावन में रहने वाली सखियां, मंजरियां, सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सनातन गोस्वामी भगवान से यहाँ भेंट कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आचार्य वो चकित हो रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या है ये, कैसे, क्या, कितनी अद्भुत बात है। तबे प्रभु तार हाथ धरी लैया गेला, पिंडार ऊपरे आपन पाशे वसाईला। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपनी बगल में एक ऊंचे आसन पर बिठाया। श्री हस्ते करे न तार अंग सम्मार्जन, तेहो कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्शन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु कृपया मेरा स्पर्श ना करें। प्रभु कहे तो स्पर्शी आत्मा पवित्री ते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधी ते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकने का सामर्थ्य अर्जित कर रखा है। भवद्विदा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं प्रभो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी ने उल्लेख किया है अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी पुस्तकों में, टिप्पणियों में, रचनाओं में आचार्यों ने कहा है, सत्पुरुष, भक्त, सत्संगति प्रदान करने वाले मनुष्य तीर्थ स्थान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ स्थान अपने स्थान पर है, हमें वहां जाकर दर्शन जल स्वीकार कर अपने आप को पवित्र करना होता है। पर भागवतम, एक तो पुस्तक भागवतम
एक तो पुस्तक भागवतम और दूसरी जीवित मनुष्य भागवतम। यह तो चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि इनके दर्शन से, इनके संग से जीव को तीर्थ स्थान से भी अधिक पुण्य लाभ सुकृत प्राप्त होता है। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जहाँ स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 10 में महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था, जब विदुर तीर्थ स्थानों की यात्रा करके लौटे तो युधिष्ठिर ने उनकी अगवानी की थी, और वे उनको कहते हैं कि आप तो स्वयं तीर्थ स्थान है, क्योंकि आप उन्नत भक्त हैं। आप उन समस्त तीर्थ स्थलों को पवित्र बना जा सकते हैं जो पापियों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से दूषित हो चुके हैं। तो श्री प्रभुपाद ने सुंदर इसकी महत्ता बताई है। उन्होंने कहा है, एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है, इसलिए वह चलता फिरता मंदिर तथा चलते फिरते विष्णु के तत्वों को समाहित किया हुआ जीव होता है। आगे छंद संख्या 58 में कहते हैं, न मे अभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्ययम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध न हो तब तक वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यधिक प्रिय है, यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निसंदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए, और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य होते हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 59 में, विप्रादविद षड गुण युतादर विंद नाभ पादार विंद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितं मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों न हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपना मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया हो। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि श्वपच या चांडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है। जब कोई ब्राह्मण जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त ना होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। ये भगवान के वचन है, और भगवान के वचन में साम्यता है, भगवान के भक्तों के वचनों में साम्यता है। यदि हम स्मरण करें भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान ने कहा, गुण कर्म और स्वभाव से मैंने इस वर्ण व्यवस्था को प्रस्तुत किया है, जन्म जन्मांतर की पीढ़ी दर पीढ़ी की वंशावलियों की पद्धति से नहीं किया है। तो इस बात का हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में इसी श्लोक से संबंधित विषय को विस्तार देते हुए बतलाया गया है कि जीव के रूप में, साधक के रूप में जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो अन्य सभी मानवोचित उत्कृष्ट गुण हमारे भीतर समाहित होते जा रहे हैं। जब यहाँ 12 ब्राह्मण गुणों की बात की जा रही है, तब ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, तपस्या, पवित्रता, शांति प्रियता, जो कुछ हम भगवत गीता अध्याय 12 में भी श्रवण करते हैं, ज्ञान, आत्मनिग्रह, ये सभी गुण उपस्थित होने चाहिए। तो भगवान यहाँ सनातन गोस्वामी को कहते हैं, शरीर से मत बताओ मुझे, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धता से मैं परिचित हूँ। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण सर्वेंद्रिय फल ए शास्त्र निरूपण। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते गए, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्यों को पूर्ण बना सकता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है।
आक्ष्णो फलं त्वादृशदर्शनं हि तनो फलं त्वादृशगात्रसङ्ग जीवा फलं त्वादृशकीर्तनं हि सुदुर्लभा भागवता हि लोके। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्शेंद्रिय की पूर्णता है। आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। विचार करके देखें अपने आसपास, यदि हमें शास्त्रों की ये पंक्तियां उतनी भांति न भी हो, उतनी समझ में ना भी आए, उतनी स्मरण भी ना रह पाए, उतना हम विचार भी ना कर पाए, चिंतन भी ना कर पाए इन पंक्तियों पर, तो अपने आसपास देखते हैं, क्या देखते हैं हम? जहाँ जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो भी हमारे संगी साथी हैं, भौतिक दृष्टि से जिनके साथ हम उठते बैठते खाते पीते कार्य करते अपना समय बिता रहे हो, उनके मध्य में वार्ता करके देखें, कितने लोगों की रुचि भगवान के बारे में जानने की है, कितने लोगों के बारे में ये जानने की रुचि है कि हमारा कर्म हमें किस तरह प्रभावित कर रहा है, कितने लोगों के भीतर ये जानने का उत्साह है कि हम क्या कार्य करके अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, बहुत सरल सी बात कर सकते हैं। यदि हम कहीं कोई मनोरंजन के लिए स्थान का चयन करके मित्रों संगियों में संबंधियों में पूछें कौन कौन जाना चाहेगा, तो हमें बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और कभी कहना चाहे कौन सुबह उठ के हमारे साथ माला करना चाहेगा, भगवान की कथा श्रवण करना चाहेगा, किसी उत्सव और पर्व या आयोजन पर निकटस्थ मंदिर या केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र में जाकर सेवा करना चाहेगा। संग ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अपने अपने अनुभव के अनुसार हम सभी इस विषय पर चिंतन कर सकते हैं। जब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, हमें जो ये इंद्रियां दी गई हैं, स्पर्शेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, गंधेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, ये सब इनकी पूर्णता, इनको इनकी सफलता का मापक पैमाना क्या है? कहा जा रहा है भक्त का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, दृश्येंद्रिय की। ऐसे भक्तों के चरण कमलों का स्पर्श करके माथे पर उस रज को लगाना, यह स्पर्शेंद्रिय की पूर्णता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं ये बात कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो कह रही हूँ भगवान के शब्दों को, उनके ही वक्तव्यों को प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अत्यधिक कठिन है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को भगवान ने आलिंगन किया है, उनको अपने समीप स्थान देकर बैठाया है। इत कही कहे प्रभु शून्य सनातन, कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन कृपया मुझसे सुनो, कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतितात्माओं के उद्धारक हैं। महारौरव है ते तो माँ करीला उद्धार, कृपा रस समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया। वे दया के सागर हैं और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर हैं। हम विचार करके देखें, यदि हमारा संग प्रतिदिन जो मांस मदिरा व्यसन अवैध स्त्री पुरुष संग, इस प्रकार के मनोविचार वाले व्यक्तियों के संग करना हो, भले ही वो कुछ घंटों का ऑफिस का समय हो या कुछ घंटों या सप्ताहांत पे बिताया जाने वाला संबंधियों का या पड़ोसियों का, शुभचिंतकों का कहने के लिए भौतिक दृष्टि से संग हो, उस संग में रहते हुए अपने आप को उनसे कैसे प्रभावित ना किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आप में से जब भी जो सुबह और शाम के सत्र में हम सभी मिलते हैं, सभी का अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है, समय समय पर आप सभी बताते भी रहते हैं। और हम सबका अपना ये सामान्य मनोविज्ञान है कि जिस प्रकार के हम संघ में रहते हैं उसमें अपने आप को इन चार नियमों को पालन करते हुए व्यवहार करते रहना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, सरल नहीं है। और यदि ये सरल होता तो फिर इसको प्रतिदिन कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराधों को हम श्रवण कर रहे हैं, प्रतिदिन शिक्षाष्टकम करने की बात की जा रही है, प्रतिदिन भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत कम से कम 1 घंटे कहते हैं पठन करना चाहिए, 1 घंटे श्रवण करना चाहिए। तो 2 घंटे जाप करना सारी प्रार्थनाओं के साथ, सुबह या शाम की आरती के साथ 2 घंटे लग जाएंगे। और 2 घंटे श्रवण और पठन करना, क्यों आचार्य इस नियमावली को सतत पालन करने के लिए कह रहे हैं? भगवत गीता में भी भगवान सतत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद प्रतिदिन कह रहे हैं उठने के बाद सबसे पहले अपना सुरक्षा कवच तैयार किया जाए। सारे
नाम जप संख्या को पूरा करने का प्रयत्न करते हुए, श्रवण और पठन करते हुए। क्यों? क्योंकि बहिरंगा शक्ति बहुत प्रभावशाली है, बहुत बहुत प्रभावशाली है। हमारे मन के विचार, हमारा व्यवहार इस संग में प्रदूषित ना हो, ये सरल नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया है। हमने श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय, अंतिम अध्याय में, स्कंद 5 के अंतिम अध्याय में, 20वां अध्याय है संभवतः, जिसमें नरक के प्रकार का वर्णन है। तो कहा जा रहा है सबसे गहरा नरक महारौरव नरक है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को, हुसैन शाह के मंत्री के रूप में भौतिक प्रवृत्ति वाले, विशेषतया मांस भक्षक, इन सब के संपर्क में रहते हुए, हालांकि सनातन गोस्वामी को कभी वो संपर्क भाया नहीं, पर उसमें रहते हुए अनिच्छा से ही सही। कैसे? आज आज की दृष्टि में यदि हम विचार करें तो कंपनी, व्यापार, रोजगार में जैसे कोई सर्वे सर्वा हो, सीईओ के लेवल पर हो, और वो छोड़कर साधु बन जाए, कोई मंत्री अपना पद छोड़कर साधु बन जाए, कोई प्रशासक अपने पद को छोड़कर साधु बन जाए, बिल्कुल वैसी बात है। क्योंकि साधु का पद, जो भौतिक दृष्टि में रहने वाले हैं ना, उनको बहुत तुच्छ लगता है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत गृहस्थ हैं, वो ही साधु की महिमा को समझ पाते हैं। नहीं तो भौतिक जगत वाले तो कहते हैं हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो इतना काम करते हैं, हम तो इतना प्रयास करते हैं। ये साधु लोग करते क्या है? स्वयं को अपनी इंद्रियों के जंजाल से बचा पाना भी बहुत बड़ा कार्य है। अभी 1-2 दिन पहले एक जगह सोशल मीडिया पे मैंने देखा, किसी ने वृंदावन के एक बाबा जी की अखबार की कटिंग को अपनी पोस्ट में डालकर लिख रखा है। उनके लिए उस आ, सूचना में लिखा हुआ था कि इन बाबा जी ने शरीर त्याग दिया और करीब दशकों तक यह केवल प्रतिदिन दर्शन करते रहे, परिक्रमा करते रहे, और कभी भिक्षा मांगने के लिए भी अपना समय नहीं बिताया इन्होंने, शास्त्र अध्ययन में लगे रहे, और कभी कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। बहुत मृदु स्वभाव, शांत, और अब बिना किसी कष्ट के उन्होंने अपना शरीर छोड़ के परलोक गमन की यात्रा की। बहुत अच्छी सूचना थी, छोटी सी सूचना थी। उस अखबार की कटिंग को लगाकर पोस्ट पर महाशय लिखते हैं कि भटके हुए रहे होंगे, अन्यथा इन्होंने देश के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्या कर दिया। तो समझने की बात है, बौद्धिक दृष्टि में जिनकी आसक्ति है, वो विचार कर पाए कि अपने समस्त संसाधनों की अधिकता के साथ कोई इस बात की प्रामाणिक जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि शरीर छोड़ते समय वो कह सके कि मैं शांति से बिना कष्ट के शरीर छोड़ दूंगा। कहाँ भटके हुए हैं? किस प्रकार हम अपने भीतर ईर्ष्या, द्वेष और द्वंद्व को लेकर जाते हैं कि जिन साधु महाराज ने पूरे जीवन, जिनका उन्होंने दर्शन नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया होगा, उनकी मृत्यु की सूचना कहीं और, शरीर छोड़ने की सूचना, देहावसान की सूचना कहीं और निकली है, और अपनी पोस्ट में केवल कतिपय लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़े दार्शनिक, तत्ववेत्ता बताने के लिए इतना सस्ता शब्दों का चयन करके लिखना कि बट सही दिशा से, सही दिशा नहीं मिली इनको। इन्होंने आखिर समाज, राष्ट्र और परिवार और अन्यों के लिए क्या कर दिया? तो प्रबुद्धता का ये अंतर है। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मायावादी है, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं दार्शनिक है, जो बुद्धिमान दिखने के क्रम में संस्कृति के संरक्षण की, सनातन धर्म के मूल अस्तित्व की अत्यंत सराहनीय सरल व्यवहारिक पद्धति को भी इस प्रकार से नकार सकते हैं। कोई कह नहीं सकता अपने संसाधनों के सामर्थ्य से, इस जगत में कोई नहीं कह सकता, उदाहरण है हमारे पास, कोई नहीं कह सकता इस जगत में कि वह अपने बल पर, अपने प्रयास पर अपनी मृत्यु की यात्रा को सरलता से प्राप्त कर लेगा। केवल भक्त के भीतर वो सामर्थ्य है, क्योंकि भक्त उसे अपना सामर्थ्य नहीं मानता, भक्त उसे भगवान का सामर्थ्य मानता है, भगवान के शब्दों पर विश्वास करके जीवन यापन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए सरल नहीं रहा होगा। ये भौतिक दृष्टि से अपने आप को उन्नत समझने वाले लोग आध्यात्मिक जीवन जीने वालों को अत्यधिक निकृष्टता से देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने बड़े कष्ट से आ रहे हैं, और हमें इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इससे आपको बचा लिया। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, अमर उद्धार हेतु तोमार कृपा मानी। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता,
जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा सका हूँ। के मने छुटीला बलि प्रभु प्रश्न कईला, आद्योपांत सब कथा ते हो सुनाईला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, तुम बंदी गृह से किस तरह छूटे हो? अतः सनातन ने आदि से लेकर अंत तक की सारी कथा क्या सुनाई। प्रभु कहे तोमार दुई भाई प्रयागे में लीला रूप अनुपम दुहे वृंदावन गईला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों रूप और अनुपम से प्रयाग में मिला था, अब वे वृंदावन चले गए हैं। तपन मिश्रे रे यार चंद्रशेखर रे, प्रभु आज्ञा सनातन में लीला दोहारे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर दोनों से मिले। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण, प्रभु कहे छोर करा यह सनातन। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे अपने बाल कटवा दें। चंद्रशेखर रे प्रभु कहे बोला या, ए वेश दूर कर यहाँ यहाँ रे लैया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाकर उनसे कहा कि सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि सनातन की यह वेशभूषा भी उतार दें। भद्र कराई अतारे गंगा स्नान कराइल, शेखर आनी अतारे नूतन वस्त्र दील। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को भद्र पुरुष की तरह बना दिया। उन्होंने उन्हें गंगा स्नान कराया और बाद में उन्हें नए कपड़े दिए। तो भद्र पुरुष की तरह बना दिया, इस शब्द पर श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में प्रकाश डालते हो, कहते हैं भद्र बनने का अर्थ क्या हुआ? ये हिप्पियों की तरह लंबे बाल, लंबी मूछें, लंबी दाढ़ियां नहीं रखने की बात है। भद्र कराइया शब्द यहाँ महत्व का है। और हिप्पी शब्द, क्योंकि जब श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं ये बात, तब उनके भक्तों में बहुत सारे पूर्ववर्ती हिप्पी रहे हैं। उन्होंने समाज की उस दशा की ओर इंगित करते हुए कहा है जहाँ ये लक्षण, हमारी वेशभूषा, हमारा व्यवहार, बोलने का ढंग, हमारे अन्यों के संग सूक्ष्म अवलोकन किए जाने वाले व्यक्तित्व के बिंदु, सबकी अपनी महत्ता है। अगर वस्त्रों का अपना महत्व ना होता तो स्थान विशेष के अनुसार वस्त्र पहनने की कोई चर्चा ही ना होती। और किंचित व्यवसायों में, किंचित स्थानों पर, किंचित अवसरों पर वस्त्रों की अपनी महत्ता इस बात को सुनिश्चित करती है कि वस्त्र भी अपने आप में हमारे व्यक्तित्व का एक भाग प्रस्तुत करते हैं। तो किसी रोक टोक पाबंदी की बात नहीं है, पर समझदार पूर्ण तरीके से मर्यादागत वस्त्रों की सदैव से महत्ता रही है, चाहे स्त्री के लिए हो चाहे पुरुष के लिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि हम भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पूर्णकालिक जुड़ने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि बाल कटाकर, दाढ़ी ठीक करके, पुरुषों के लिए वो कह रहे हैं स्वच्छ हो जाना चाहिए। इस प्रकार के भौतिक आकर्षणों में अपने आप को लिप्त करने से हम असावधान हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं छंद संख्या 71 में, सेई वस्त्र सनातन नाकेल अंगीकार, सुनिया प्रभुर मने आनंद अपार। जब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए तो सनातन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ। नहीं स्वीकार किया करते, उन्होंने कहा कि अब वह योगी जीवन में आ गए हैं, उनको नए वस्त्रों की दरकार नहीं है। मध्याह्न करिया प्रभु गैला भिक्षा करी बारे, सनातन लैया गैला तापन मिश्रेर घरे। दोपहर में स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर भोजन करने गए। वह अपने साथ सनातन गोस्वामी को भी लेते गए। पाद प्रक्षालन करी भिक्षा तेव शीला, सनातन भिक्षा दे मिश्रे कहीला। अपने पांव धोने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने बैठ गए। उन्होंने तपन मिश्र से कहा कि सनातन गोस्वामी को भी भोजन प्रदान करें। मिश्र कहे सनातनेर किछु कृत्य आछे, तुम्हें भिक्षा कर प्रसाद तारे दिव्य पाछे। तब तपन मिश्र ने कहा, सनातन को भी कुछ कार्य करने, अतः वे अभी भोजन नहीं कर सकते। भोजन समाप्त हो लेने पर मैं सनातन को शेष प्रसाद दूंगा। भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करी ला, मिश्र प्रभु शेष पात्र सनातने दीला। भोजन करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा आराम किया और तब तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन सनातन गोस्वामी को दिया।
मिश्र सनातने दिला नूतन वसन, वस्त्र नाही नीलाते हो क्याला निवेदन। जब तपन मिश्र ने सनातन को नया वस्त्र दिया तो उन्होंने लिया नहीं, अभी तो उन्होंने इस प्रकार कहा, क्या कहा? मोरे वस्त्र दीते यदि तोमर है मन, निज परिधान एक देह पुरातन। यदि आप वास्तव में मुझे कोई वस्त्र देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे अपना पहना हुआ कोई पुराना वस्त्र दे दें। तबे मिश्र पुरातन एक धुति दील, तेहो दुई बहिर्वास कॉपी न करील। जब तपन मिश्र ने सनातन को एक पुरानी धोती दी तो सनातन ने उसे फाड़ कर दो अंगोछे तथा एक कौपीन बना लिया। महाराष्ट्र द्विजय प्रभु मिला इल सनातने से ही विप्रतारे कैल महानिमंत्रणे। जब चैतन्य महाप्रभु ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का सनातन से परिचय कराया तो उस ब्राह्मण ने तुरंत ही सनातन गोस्वामी को पूर्ण भोजन का निमंत्रण दिया। सनातन तुम्ही यावत काशी ते रही बा, तावत हमारे घरे भिक्षा ये करीब। उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय सनातन, जब तक तुम काशी में रहो तब तक मेरे घर पे ही भोजन करो। सनातन कहे आम्ही माधुकरी करीब, ब्राह्मणेर घरे के न एकत भिक्षा लईब। सनातन ने उत्तर दिया, मैं माधुकरी की विधि अपनाऊंगा, मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं। तो माधुकरी अर्थात इसका उल्लेख करते हैं आचार्य की, यह परमहंस अवस्था में, आलसी वृत्ति नहीं, परमहंस अवस्था में जो जब जहां जैसे प्राप्त हो गया और जितना न्यूनतम, जैसे मधु संकलित करने के लिए, एकत्र करने के लिए मधु द्वारा, भौरे द्वारा चुन चुन कर ध्यान पूर्वक आवश्यकता के अनुसार लिया जाता है, अधिक नहीं, वैसे ही माधुकरी, इसीलिए शब्द भी यहाँ माधुकरी ही है। जैसे मधु संग्रहित किया जाता है मधु के द्वारा, जैसे माधुकरी भोज्य पदार्थ संकेत यहाँ करते हैं सनातन गोस्वामी। मैं अपने आप को उसी मार्ग पर प्रेरित करूंगा। आगे छंद संख्या 82 में लिखा है, सनातन वैराग्य प्रभुरानंद पार, भुट कंबल पाने प्रभु चाहे बारे बार। सनातन गोस्वामी को सन्यास के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अपार आनंद हुआ, किंतु वे बारंबार उस ऊनी कंबल को देख रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था। सनातन जान लई प्रभु रे न भाय, बोट त्याग करी बारे चित्तेला उपाय। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीमती ऊनी कंबल को बार बार देख रहे थे, अतः सनातन गोस्वामी समझ गए कि यह महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा है, अतः वे इसे त्यागने के उपाय पर विचार करने लगे। एत चिंती गेला गंगा मध्याहन करी ते, एक गौड़िया कांधा धुइया दिया छे सुखाई ते। यह सोचकर सनातन गोस्वामी जब स्नान करने गंगा नदी के किनारे गए तो वहां उन्होंने देखा कि बंगाल के एक साधु ने अपनी गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला रखी है। तो कहते हैं सनातन उससे, तारे कहे ओरे भाई कर उपकारे, यही भोट लैया एथी यही काथा देह मोरे। सनातन ने उस बंगाली साधु से कहा, अरे भाई मुझ पर एक उपकार करो, इस ऊनी कंबल के बदले मुझे अपनी गुदड़ी दे दो। सही कहे रहस्य कर प्रामाणिक हैया, बहुमूल्य भोट दिबा के ने काथा लैया। साधु ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप तो सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, आप मुझसे परिहास क्यों कर रहे हैं? मेरी फटी गुदड़ी से आप अपना कीमती कंबल क्यों बदलना चाहेंगे? देहो कहे रस नहीं कही सत्यवाणी, भोट लह तुम्ही देह, भोट लह तुम्ही देह मोरे काथा खानी। सनातन ने कहा, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कृपया अपनी फूटी फटी हुई गुदड़ी के बदले मुझे ये कंबल ले लेने दे। इतबली कांथा लैला भोट तारे दिया, गोसाई रठाई आइला कांथा गले दिया। यह कहकर सनातन गोस्वामी ने कंबल को गुदड़ी से बदल लिया, फिर वे अपने कंधे पर वह गुदड़ी डाले हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। प्रभु कहे, तोमार भोट कंबल को था गेला, प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहीला। जब सनातन गोस्वामी लौटे तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है? और सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से सारी बात कह सुनाई। प्रभु कहे, इया आमी करी आछी विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण ये तोमार, से केने राखी बे तोमार शेष विषय भोग, रोग खंडी सद वैद्य ना राखे शेष रोग। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं पहले इस विषय पर विचार कर चुका हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, अतः उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति को खंडित कर दिया है। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रखने देते? रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भी भाग को बचा नहीं रहने देता। तीन मुद्रा भोट गाय माधु करी ग्रास, धर्म हानि हय लोक करे उपहास। माधुकरी का अभ्यास तथा बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारस्परिक विरोधी है। ऐसा करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और हंसी का पात्र बन जाता है।
गोसाई कहे ये खंडीला को विषय भोग, तार इच्छा गेल मोर शेष विषय रोग। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पापमय जीवन से बचा लिया। उनकी इच्छा अनुसार भौतिक आकर्षण का मेरा अंतिम चिन्ह भी अब खत्म हो गया। प्रसन्न है या प्रभु तारे, कृपा कैला तार कृपा प्रश्न करते तार शक्ति है ला। सनातन गोस्वामी से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी अहेतुकी की कृपा प्रदान की है और भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की है। तो छंद संख्या 96 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है उस पर सनातन गोस्वामी कुछ प्रश्न करेंगे कुछ प्रश्न करेंगे चैतन्य महाप्रभु से, जिसकी चर्चा हम सभी अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। पर सनातन गोस्वामी जितना भगवान से मिलने के लिए आकुल व्याकुल थे, उतनी भगवान भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। यदि हम भगवान की निश्चल मन से एक क्षण प्राप्त करने की कामना करें तो भगवान उसे कई गुना परिवर्तित करके असीम संतुष्ट आध्यात्मिक उपलब्धि के साथ हमें प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी का जीवन यहाँ परिवर्तित हो चुका है प्रत्यक्ष रूप से। वह पहले से भी साधु थे, पर अब उनके पास सभी प्रकार से सभी मार्गों से भक्ति के अभ्यास के अतिरिक्त और कोई अड़चन नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, कोई भय नहीं था। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां उसे भेज सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।